नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सेकुलर न्यूज पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, महाराष्ट्र से खबर ही कुछ ऐसी आ रही है। दोस्तों, चुनाव आयोग पर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लेने के आरोप लगते ही आ रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों, 2024 का लोकसभा चुनाव हो या हरियाणा का चुनाव हो, न जाने कितनी बार विपक्ष ने चुनाव आयोग के कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं दोस्तों। और यदि गौर से देखा जाए तो चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई करने से गुरेज करता ही है दोस्तों। ताजा मिसाल इसकी यह है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड में प्रचार करते हुए एक बहुत ही विवादास्पद भाषण दिया दोस्तों। उन्होंने सीधा सीधा ये कहा कि ये चुनाव ना विधायक बनाने के लिए है, ना मुख्यमंत्री बनाने के लिए, घुसपैठियों को बाहर भगाने के लिए दोस्तों। हिंदू रहेगा तो झारखंड रहेगा। अब बताइए दोस्तों, चुनाव किसी को विधायक बनाना नहीं, ये चुनाव किसी को मुख्यमंत्री बनाना नहीं, ये चुनाव घुसपैठियों को लात मार के भगाने का ये चुनाव है दोस्तों। जबकि खुद चुनाव आयोग कई बार विपक्षी पार्टी के नेताओं को यदि किसी ने कोई इस तरीके का बयान दिया होगा तो उसको नोटिस दिया है या उसके ऊपर एक्शन लिया है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, चुनाव आयोग हेमंत शर्मा बिस्वा के ऊपर एक्शन लेने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है दोस्तों। हद तो तब हो गई जब, अभी हम थोड़ा सा महाराष्ट्र की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। हद तो तब हो गई जब शिवसेना यूबीटी ने एक वीडियो जारी किया दोस्तों, अपना एक थीम सॉन्ग जारी किया दोस्तों, जिसमें जय भवानी का शीर्षक आ रहा था दोस्तों। जरा ये थीम सॉन्ग देखिए। जी हाँ दोस्तों, इस थीम सॉन्ग में जय भवानी का टाइटल आ रहा था दोस्तों। और दोस्तों, चुनाव आयोग ने इस पर सख्त ऐतराज जताते हुए ये कह दिया कि जय भवानी का जो टाइटल है आपको इसमें से हटाना पड़ेगा दोस्तों। इस पर उद्धव ठाकरे की बड़ी ही तल्ख प्रतिक्रिया आई है दोस्तों। उद्धव ठाकरे ने बाकायदा चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर जवाब दिया है कि आपने जो करना है कर लीजिए, हम ये सिंबल, हम ये सॉन्ग नहीं हटाएंगे दोस्तों। उन्होंने हेमंत शर्मा बिस्वा के बयान को भी याद दिलाया दोस्तों। उद्धव ठाकरे ने अपनी उस चिट्ठी का भी जिक्र किया जो उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों के संबंध में लिखी थी दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय बजरंग बली बोलकर चुनावों का प्रचार किया, चुनाव प्रचार करने की बात कही दोस्तों। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राम मंदिर के मुफ्त दर्शन करवाने की बात कही दोस्तों। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि मेरी ये चिट्ठी तब की है, लेकिन उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया दोस्तों। अब बात यहां पे ये है कि क्या चुनाव आयोग को क्या विपक्ष के नेता ही नजर आते हैं? विपक्ष के नेता ही आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए नजर आते हैं दोस्तों। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, 2024 की एक रैली के दौरान तो उन्होंने मुसलमानों को घुसपैठिया तक कह दिया था और ना जाने क्या क्या कहा, तब चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया दोस्तों। लेकिन दोस्तों, शिवसेना के एक थीम सॉन्ग पर चुनाव आयोग
उद्धव ठाकरे को चिट्ठी इशू कर देता है दोस्तों, नोटिस इशू कर देता है दोस्तों सोचिए कितनी बड़ी बात है दोस्तों इससे यह साबित हो रहा है कि चुनाव आयोग के पास अब निष्पक्षता नाम की कोई चीज रही नहीं गई दोस्तों हरियाणा चुनाव की बात कर लेते हैं। हरियाणा के चुनावों में क्या हुआ? हरियाणा के चुनावों में कांग्रेस को अप्रत्याशित हार झेलनी पड़ी। कांग्रेस की एक मीटिंग हुई जिसमें राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि हम एक टेक्निकल कमेटी का गठन करेंगे, जिसमें टेक्निकल कमेटी हमें यह रिपोर्ट देगी कि आखिरकार चुनावों में हारने की वजह क्या रही दोस्तों। और दोस्तों वजह जब निकल के सामने आई, 20 सीटों पर गड़बड़ी पाई गई दोस्तों। उन जगहों पर ईवीएम 99% चार्ज थी दोस्तों। इस शिकायत को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग को शिकायत भी की और कई रिमाइंडर भी दिए, लेकिन दोस्तों चुनाव आयोग ने कांग्रेस की इस रिमाइंडर और उस चिट्ठी पर आज तक कोई जवाब नहीं दिया दोस्तों चुनाव आयोग जब बात विपक्ष की समस्या की आती है तो चुनाव आयोग बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है दोस्तों। अब दोस्तों चुनाव आयोग का एक नया काम भी सुन लीजिए। झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव घोषित हो चुके हैं दोस्तों। अब दोस्तों चुनाव आयोग क्या करता है? चुनाव आयोग यह कह रहा है कि वोटर की संख्या 1200 से बढ़ाकर अब 1500 कर दी जाएगी पर बूथ। अब बताइए दोस्तों 1200 मतदाता तो चुनाव आयोग से संभाले नहीं जाते, तो ये 1500 किस तरीके से संभालेंगे दोस्तों पहले चुनाव आयोग मत प्रतिशत बढ़ा देता था, अब चुनाव आयोग ने वोटरों की संख्या ही बढ़ा दी दोस्तों एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि 2011 से भारत की जनगणना नहीं हुई, तो किस नियम के तहत चुनाव आयोग ने हर बूथ पर मतदाताओं की संख्या 1200 से 1500 की है दोस्तों? क्या दोस्तों चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कोई खेला करने की तैयारी में है क्या दोस्तों जो हरियाणा के चुनावों में हुआ वो अब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों में भी हो सकता है दोस्तों? जी हां दोस्तों, ऐसी आशंका विपक्ष के नेताओं ने जताई है दोस्तों शिवसेना यूबीटी के नेता तो कई बार चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न उठा चुके हैं दोस्तों। हालांकि दोस्तों कांग्रेस की इस पर कोई तल्ख प्रतिक्रिया नहीं आई है। कांग्रेस को शायद हरियाणा के चुनावों में हुई गड़बड़ियों का अंदेशा जो उनके मन में था उसका जवाब मिलने का इंतजार है दोस्तों। राहुल गांधी दोस्तों पहले कह चुके हैं कि अब हम चुनाव आयोग पर सीधा सीधा हमला नहीं करेंगे, और दोस्तों शायद कांग्रेस ऐसा कर भी रही है लेकिन चुनाव आयोग है कि टस से मस होने को तैयार नहीं दोस्तों यदि गौर से देखा जाए कि चुनाव आयोग के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का आरोप विपक्ष के नेता लगाते हैं तो कहीं ना कहीं यह सही भी है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं और आप उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते। यदि विपक्ष का कोई नेता या विपक्षी कोई पार्टी से जरा सी भी कोई गलती हो जाए आप उसे फटाफट नोटिस जारी कर देते हैं। दोस्तों ये किस तरीके की कार्यप्रणाली है चुनाव आयोग की? दोस्तों आखिरकार चुनाव आयोग से कौन पूछेगा कि आप ये किस तरीके की कार्यप्रणाली दर्शा रहे हैं दोस्तों क्या उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग को उनके नोटिस का जवाब देकर उनके द्वारा उठाई गई आपत्ति को सीधा सीधा नकार कर क्या सही किया दोस्तों? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दोस्तों ये था वीडियो चुनाव आयोग को उद्धव ठाकरे के जवाब के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।